हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेशन चल रहा है चैप्टर 10 हैलोएल्केन एंड हैलोएरिन्स, तो उसमें हम लोग पार्ट बाय पार्ट हैलोएल्केन का परिचय करते चले गए थे। और हमारा अब का जो सेशन जाने वाला है वो कुछ यौगिकों का नाम, देखिए पिछले वीडियो आपने देखे होंगे कि हमारे दैनिक जीवन में कि जो हैलोएल्केन से संबंधित यौगिक हैं उनका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इससे 4 यौगिक के बारे में हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे और इसके आगे के 4 में हम इस लेक्चर में बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इससे पहले वाले आप लोग वीडियो सारे देख चुके होंगे और आपको खूब मतलब अच्छा लगा होगा, आपने अच्छा कमेंट रिस्पॉन्स दिया होगा। ये उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं और टॉपिक की बात करते हैं कि आज हमारा टॉपिक कौन कौन से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता होगा, मतलब क्या समझ में आता होगा, तो लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए और शेयर कीजिए, है ना। तो ये इतना तो हम उम्मीद कर ही सकते हैं आप लोग से। तो यहाँ पे क्या है आपका, देखिए जो हमारा टॉपिक्स है, तो आज का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है। हालांकि हैलोएल्केन हैलोएरिन्स का हम लोग अंतिम चरण पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि इसमें बनाने की विधि से लेकर गुण उपयोग सब देख चुके हैं। अब बारी ये है कि हैलोएल्केन और हैलोएरिन्स के जो भी व्युत्पन्न यौगिकें हैं वो हमारे लिए कितना फायदेमंद है, या फायदेमंद नहीं भी है तो कुछ तो काम करते होंगे हमारे लिए। तो भाई क्या क्या ऐसे यौगिकें हैं तो देख लेते हैं हम लोग। इससे पहले हम लोग 4 देख चुके थे, आपको याद होगा तो क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, जिसको हम लोग देखे थे कि किस तरह से एंटीसेप्टिक के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं, है ना। कृमि रोधक जो हमारा क्या बोलते हैं प्रतिरोधी के रूप में भी यूज करते हैं। सिरप रूप में डालकर सुगंधित करने के लिए भी उसका यूज करते हैं। फिर डाइक्लोरोमीथेन था, उसके बाद देखे थे। आज हमारा टॉपिक क्या है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट, डीडीटी, जिसके नाम आप लोग बहुत पहले भी सुने होंगे, है ना। डीडीटी का छिड़काव का नाम सुने होंगे आप लोग, नगर पालिका कचरे में या कहीं घर के आसपास जहां पानी जल जमाव हो जाता है वहां पे डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। ठीक है ना, क्यों किया जाता है बताएंगे हम आपको, और बनाने की विधि सब चीज। डीडीटी पढ़ेंगे, फ्रियोन्स पढ़ेंगे, फ्रियोन्स CFCl3 जो है आपका क्लोरोफ्लोर जो कार्बन के रूप में ये होता है उसी के व्युत्पन्न है। तो इसका हम लोग देखेंगे कहाँ यूज होता है। हालांकि फ्रिज में होता है आपका, AC में होता है, जो भी ठंडी चीज वाले होते हैं, प्रशीतलन करने वाले होते हैं, उनमें आपका फ्रियोन्स का यूज होता है। हालांकि इन लोगों का यूज ही बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे दैनिक है ना व्यवसायिक रूप से महत्वपूर्ण यौगिक है। व्यवसाय जिनका हो रहा है, व्यवसाय कब होता है, जब वो मानव के लिए खास होते हैं, मानव के लिए जरूरतमंद होते हैं, तभी तो उनका व्यवसाय होता है ना। गैमेक्सिन का भी देखेंगे, चूंकि ये भी कीटनाशक होता है ना। गोदाम में नहीं, पाउडर तरह छिड़कते हैं ताकि कॉकरोच जो होता है वो सब ना हो, कीड़े ना लगे। तो गोदाम घरों में जो छिड़काव करते हैं गैमेक्सिन करते हैं। गैमेक्सिन के बारे में देखेंगे, बहुत ही छोटा मोटा में जिक्र में निपटाना होता है। पैराडाइक्लोरो भी आपका एक कीटनाशक होता है, पाउडर की तरह होता है ना। धूमक जो होता है ना, जिसको हम लोग धूमक, उसको और भी कुछ नाम से जानते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ धूमक दीमक कहते हैं उसको, दीमक नहीं बोलते हैं, जो मिट्टी को छेद कर देता है पूरा, उसमें मिट्टी को खोखला, जमीन मिट्टी का पहले होता था फर्श मिट्टी की, तो बहुत बर्बाद करते थे सब। चिटिया और जो धूमक होते थे ना, पूरा मिट्टी को निकाल के पूरा ढेर लगाते थे। तो वहां पे आप इस पाउडर का ना, इस पाउडर का छिड़काव कर देंगे ना, तो आपको मतलब बहुत लंबे टाइम तक उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो ये सब इसका इतना ही एक वर्ड जो है तो बहुत मायने रखता है, क्योंकि उपयोग ही इसके लिए बहुत ज्यादा मतलब जरूरत है, समझिए हमारा, क्योंकि दैनिक जीवन में उपयोग है तो भाई कोई ना कोई जरूरत ही होगा। तो हमें इस जरूरत जो उसका उपयोग होता है ना, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखने वाले चलिए, तो शुरू करते हैं एक एक करके सब। डीडीटी के बारे में पहले जान लेते हैं, डीडीटी होता क्या है। देखिए डीडीटी जो होता है, डीडीटी है ना, डीडीटी का पहले पूरा नाम क्या है, आपका यहाँ से प्रश्न बन रहा है कि डीडीटी का पूरा नाम क्या है। डीडीटी, डी फॉर आपका क्या होता है, डाइक्लोरो। डी फॉर क्या याद करेंगे, डाइक्लोरो। ये पीपी क्या होता है, पीपी आपका पैरा होता है। पैरा पता है ना, जो 4 वाले पे अगर कुछ लगा होता है, बेंजीन के 6 कार्बन होते हैं। 6 में से आपको देखिए बेंजीन कितने कार्बन होते हैं, बेंजीन के आपके होते हैं 6 कार्बन होते हैं ना। ये पहला वाला मान लीजिए Cl है और इस वाले पे भी Cl यानी 1,4 स्थिति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा कहते हैं। बताया एक बार आप लोग को फंसाने के लिए कि पी जैसा आकार बना रहा है कि पैरा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसमें पीपी का मतलब होगा 2 जगह पैरा का जिक्र होगा, देखिए है ना। 4 वाले कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है ना, ये 4 वाला कार्बन है, ये पहला वाला कार्बन है। तो पीपी डैश का मतलब होगा, ये आपका पीपी डैश का मतलब होगा, मतलब 2 ठो पीपी पे है, एगो पी और पी डैश मान रहे हैं। तो ठीक है, पैरा है ये। तो डी का मतलब देखिए, डी का मतलब क्या है आपका, डाइक्लोरो। डी का मतलब क्या है, डाइक्लोरो। दूसरा डी का मतलब क्या है, डाइफिनाइल, है ना। डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, और टी का अर्थ क्या है आपका, ट्राइक्लोरोएथेन। ट्राइक्लोरोएथेन, डी का नाम क्या होगा बताइए। ठीक है, डाइक्लोरो हो गया, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, टी फॉर ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। बेंजीन वाले में देखिए पैरा वाले पे क्या है, डाइक्लोरो है ना, पैरा वाले पे क्या क्लोरो है, 2 है।
तो क्या बोलेंगे, पैरा डाइक्लोरो भी बोल सकते हैं, पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ये जो रिंग दिख रहा है बेंजीन, इसको क्या बोलेंगे, डाइफिनाइल बोलेंगे ना, फेनिल। तो डाइफिनाइल है ना, ट्राइक्लोरो 1 2 3, क्या लिखा है, ट्राइक्लोरो 1 2 3, ट्राइक्लोरो एथेन। एथेन में कितने कार्बन होते हैं, 2 होते हैं ना, आपके एथेन में ही सब जुड़े हुए हैं, तो आपका क्या हो गया, एथेन हो गया, ठीक है, एथेन हो गया। तो आपका देखिए डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, याद रहेगा ना आपको, डीटी का पूरा नाम डाइक्लोरो, बोलिए डाइक्लोरो, पैरा का क्या 2 क्लोरी है, फिर उसके बाद आपका 2 फेनिल है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, T4 ट्राइक्लोरो इथेन, ट्राइक्लोरो इथेन ना, इथेन रहेगा आपका, क्या रहेगा, याद ऐसे भी करना है, देखिए इथेन रहेगा। इथेन कितने कार्बन होते हैं, 6 होते हैं, आपको पता है ना, 6 कार्बन होते हैं, इनमें से आपका 3 तो क्लोरीन ही है, ठीक है, एक वो आपका H है, और दो जो क्या जुड़ा हुआ है, दो जो आपका बेंजीन जुड़ा रहेगा। आपका ये बहुत संरचना इजी है, बनाने के लिए आ गया, आप बना सकते हो, है ना, ये संरचना। अब इस चौथे नंबर कार्बन में क्या जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, बस यही तो करना है आपको, यही तो है, देख लीजिए कुछ इस तरह से लिखा गया, समेट के लिखा गया है ना, डाई क्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है, इजी है। तो यही आपका है डीटी का संरचना, आप देख सकते हो कितना आसानी से संरचना, इथेन में आपका पूरा ये जो भी है मटेरियल झोलझाल लगा हुआ है। तो ये आपका हो गया डीटी के परिचय, डीटी के बारे में हो गया, ठीक है। प्रसंकरण आपका वही हो जाएगा, इस वाले कार्बन की बात करें तो ये चूंकि इस वाले का इस अंदर वाले कार्बन का sp2 हो जाएगा, लेकिन क्योंकि इथेन वाले की बात करें तो 4 इसके सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, इसका भी sp3, इसका भी sp3 जाएगा। विरचन देखिए कि बनाते कैसे भाई, डीटी प्रयोगशाला में कैसे बनाए जाते हैं, डीटी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देखिए इसे क्लोरल पर, क्लोरल का सूत्र देखिए ये होता है, ये आपका दिख रहा है, आपको क्लोरल का सूत्र है, क्लोरल कैसे सूत्र है आपका, क्लोरल का सूत्र होता है, ये आपका दिख रहा है ना, डाइक्लोरो है ना, डाइइथेनॉल, ट्राइक्लोरोइथेनॉल, ट्राइक्लोरोइथेनॉल, इसको बोलते हैं क्लोरल सॉल्ट बोलते हैं। तो क्लोरल पर, ये आपका क्लोरल है, प्रयोगशाला में मिल जाएगा आसानी से, जब डीटी जहां बनाए जाते हैं ना कीटनाशक वहीं पे। क्लोरल पर क्लोरोबेंजीन, कौन सा बेंजीन आपका, क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है, भी क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। उसके H को निकाल के दिखाया कि ताकि हम यहाँ से जल को बाहर निकाल सके, देखिए यहाँ से जल को बाहर निकाल सके, इसलिए आपके H को ओपन कर दिया गया, यानी कि वो क्लोरोबेंजीन ही है। तो क्लोरल पर क्लोरोबेंजीन की सांद्र H2SO4 की अनुपस्थिति में जो क्रिया द्वारा बनाया जाता है, आपका क्या बनता है, डीटी बनता है, ठीक है। ये आपका क्लोरल है, क्लोरोबेंजीन है, और क्या रहेगा आपका सांद्र H2SO4 रहेगा। तो यहाँ से कुछ नहीं करना होगा, क्लोरोबेंजीन में से 2 H निकालिए, है ना, और यहाँ पर इथेनॉल में से O को गायब कीजिए। अब यहाँ से जो, चूंकि यहाँ से जो H निकल जाएगा, दोनों के H बॉन्ड खाली हो जाएंगे, ये दोनों बॉन्ड क्या होगा, आपके कार्बन में अटैच हो जाएंगे, देखिए वही आपका कार्बन क्या हो गया, आपके अटैच हो गए हैं, तो आपका बन गया DDT, ठीक है। ये आपका प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। ये बनाए क्यों गए थे बताते हैं आपको। ये आपका पहली बार जो बना था वो प्रथम विश्व युद्ध से पहले ही बना था, प्रथम विश्व युद्ध से पहले ही बना हुआ था, और पहले इसका यूज कहाँ करते थे, फसलों पे करते थे। इसका यूज लोग जो है, प्रथम विश्व युद्ध समझ में आ रहा है, 14 से 18 प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और सोचिए उससे भी पहले इसको बना दिया गया था। डीटी जो होता है पहला कीटनाशी जो बन चुका था, और इसका छिड़काव लोग फसलों पे करते थे, क्योंकि कीटनाशी था, कीटनाशी का मतलब होता है कीड़े मकोड़े को मारता था। अब तो हालांकि बहुत सारे उसके प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध है, कीटनाशी वाले ना, एक से बढ़ के एक आपके बनाए गए हैं। ऐसे कीटनाशी भी हैं जो आपके फसलों में विकसित कर दिए गए हैं कि उसको ऊपर से दवा देने की जरूरत ही नहीं है। जैसे बीटी कपास का आप नाम सुना होगा, बीटी कपास के अंदर ऐसी बैक्टीरिया का प्रोटीन इंजेक्ट कर दिया गया है ना, बीटी कपास का पौधा है, उसमें बीटी डाल दिया गया। बीटी का मतलब बैसिलस थ्यूरिंजियसिस। कोई भी कीट आएगा है ना, कीट एक में होता था बटर कीटर नाम का, जो कि फली को खा जाता था। अगर वो कीट आएगा, जैसे इस फली को खाएगा तो उसके अंदर पता है ना बैक्टीरिया का प्रोटीन चल रहा है, और जैसे ही खाएगा ना वो बैक्टीरिया का प्रोटीन उसके अंदर चला जाएगा और उसके आंत में छेद जाएगा, ट्रप ट्रप के मर जाएगा। तो ऐसे ऐसे फसलें भी विकसित कर दी गई है ताकि आपको बाहर से कोई भी कीटनाशी दवा, पिलकनाशी दवा देने की जरूरत न पड़े। तो ये हालांकि ऐसा कीटनाशी दवा था और पिलकनाशी दवा भी था जो कि फसलों पर छिड़काव किया जाता था, लेकिन इसका जो है ना, फसलों को तो ठीक है कीड़ा को मारता था, लेकिन साथ ही में अगर उस फसल को कोई मनुष्य खा जाए, हालांकि हम लोग तो पता है ना हमारी भाई जिंदगी उसी पे है, फसलों पे ही है, धान चावल सब्जियां, हमारा ये तो आहार है। तो इसका छिड़काव अगर मान लीजिए कोई सब्जी पे हो गया तो सब्जी के लेयर पे जाकर चिपक गया, कोई कीड़ा आएगा खाएगा उस लेयर को तो उसको डीटी मिल जाएगा और खा के मर जाएगा, है ना। ये ऐसा केमिकल होता है जो जल्दी नष्ट नहीं होता है, सब्जियों के लेयर पे बैठा रहता था। तो जो भी मनुष्य अगर कोई सेवन करता था उस सब्जी को ना, तो उसके अंदर ना बड़ी भयंकर रोग होते थे, बहुत लोग मरने लगे थे, पेचिस नाम की रोग हो जाती है। डीटी का अगर डीटी की सब्जी पे छिड़काव किया है और आप उसको खा लिए सब्जी को, तो आप सब्जी कच्चा नहीं खाओगे, मानते हैं, धो के छिलके पका के खा ही खाओगे, लेकिन इसी केमिकल जो है ना
वो आपका पानी से, उबालने से, पकाने से नहीं जाएगी। केमिकल जो इसमें केमिकल कौन कौन से देख लीजिए, क्लोरीन है, कार्बन है, बेंजीन है, ये सब है। तो DT के जो केमिकल रहते हैं ना, जो इसके प्रोडक्ट जो इसके परमाणु हैं, इतनी आसानी से बाहर नहीं जाते, है ना। अब आप खाना खा लोगे, पाचन जहाँ अमाशय की जो HCl तेजाब जो है ना 1.5 लीटर में, पता है ना, खाना जब जाता है अमाशय में तो वहाँ पे तेजाब होता है HCl, जठर से निकलता है, और वहाँ पे भी 3 से 5 घंटे आपका खाना पचेगा, लेकिन फिर भी वो आपका केमिकल नष्ट नहीं होगा। वो आपका इफेक्ट कहाँ करता है, देखिए वहाँ पे अमाशय को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि अमाशय में ऑलरेडी तेजाब भरा हुआ है, तो उसको कोई नुकसान कहाँ से पहुंचा सकता है। जैसे वो छोटी आंत में केमिकल पहुंचता है, तो वहाँ पे हमारे छोटी आंत में भोजन का होता है चर्निंग मोशन। वहाँ पे छोटी आंत जो होती है ना, भोजन को बहुत अच्छे से मसल के पतला करती है, यानी कि पाचन करती है। जब अवशोषण की बारी आती है, जिसमें विलाई होती है छोटी आंत में, आपने सुने होंगे रोए बनाए गए होते हैं आगे चल के, जब अवशोषण की बारी आती है इलियम में, जब छोटी आंत के इलियम भाग में होता है, सारे केमिकल भी जूस के साथ सोख लिए जाते हैं। जब अवशोषण हो जाती है ना, तो जो छोटी आंत की विलाई होती थी, बता रहे पेचिस रोग कैसे होता है, ठीक है ना, अब बता रहे आपको। जैसे मान लीजिए ये हमारा छोटी आंत है, ये कौन सा आपका है, ये आपका छोटी आंत है, ठीक है, इसमें खाना आ रहा था, तो छोटी आंत के अंदर भाग में ना आपकी छोटी छोटी रोएं निकली होती है, इसको हम लोग विलाई कहते हैं, जो कि अवशोषण कर लेती है, सोख लेती है, जूस को सोख लेगी और मल को, सूखा जो प्रोडक्ट होता है ना, जो भी सोखने लायक होगा पानी की तरह सोख लेगी, जो कचरा बचेगा उसको छोड़ देगी मल के रूप में, उसको बोलते हैं मल हो गया, कचरा हो गया, और बाकी जूस को ब्लड में पहुंचा देगी, ताकि आपका भोजन में कोशिका तक जाके, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके उसका ATP बन सके, ऊर्जा बन सके। तो एक केमिकल जो है ना, आपके जैसे ही छोटी आंत में अवशोषण होता है, तो केमिकल भी इस विलाई में आके चिपक जाती है। विलाई में क्या होती है, आके चिपक जाती है। विलाई एक रोआ टाइप का होता है छोटी आंत में, जो कि शोषण करता है जूस को, पाचित भोजन को। अब एक केमिकल आपका छोटी आंत में चिपका हुआ है, अब यहाँ से कहीं जाएगा नहीं ये केमिकल, बल्कि छोटी आंत की जो भी विलाई है ना, उसमें रिएक्शन करने लगेगा, इसके जो भी एंजाइम है उससे विक्रिया करने लगेगा, और छोटी आंत की जो विलाई को सड़ाने लगेगा, सड़ के गल के छोटी आंत जो होगा ना पूरा टूटने लगेगा। जब छोटी आंत के से विलाई झरने लगेगा, टूटने लगेगा, तो आपको ब्लड यानी कि उसमें ब्लड आएगा। तो मल त्याग के समय मल के साथ क्या आता है, ब्लड आता है, उसी को पेचिस कहते हैं। बवासीर जो होता है पाइल्स वो अलग होता है, वो तो आपके जो मल द्वार में छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, फुंसी हो जाते हैं, तो वो मल त्याग के समय छिल जाते हैं, तो ब्लड आने लगते हैं या दर्द करते हैं। लेकिन ये जो पेचिस होता है, खूनी पेचिस के नाम से भी जानते हैं, या अमीबी पेचिस है, अमीबा के द्वारा भी ये हो जाता है। परजीवी है ना अमीबा, वो भी अपनी छोटी आंत को ऐसी घातक कर देती है, इन्फेक्शन कर देती है, तो हो जाता है। लेकिन आपका DT का जो होता है, पहले की कहानी बता रहे, पहले विश्व युद्ध से पहले DT का छिड़काव जो होता था, तो देखा गया है कि जो लोग भी मतलब ये अधिकांश तो बीमार रहने लगे, पेचिस ज्यादातर शिकायत में लगा, पेचिस पेचिस पेचिस। और ये पेचिस क्या होता है बताया अभी, कि छोटी आंत में विलाई जो होता है ना, टूटने लगता है, सड़ने लगता है, और मल के साथ बाहर निकलने लगता है खून के रूप में, उसी को पेचिस कहते हैं। तो वैसे लोग बहुत इन्फेक्शन, किडनी का इन्फेक्शन होने लगा, अगर मूत्र में जाकर छन के चिपक गया किडनी पे, तो पथरी उथरी होती है, आजकल आम बात हो गया पथरी। इसीलिए ताकि बहुत सारी दवाई जो प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं सब फलों पे, सब्जियों पे, तो केमिकल आपके सड़ते गलते नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर एंजाइम जो है आपके भोजन पचाने के लिए, केमिकल पचाने के लिए नहीं बना हुआ है। और आप केमिकल जो दवाई डाल रहे हो सब्जियों पे, तो वो आपका पचता कहीं नहीं है, वो जब कहीं ना कहीं चिपक जाता है ना, पित्त की थैली में चिपक जाएगा, तो वहां पे केमिकल स्टोर हो जाएगा, क्रिस्टल के रूप में हो जाएगा, तो बोलेंगे पित्त में पथरी हो गया है। आंत की नली में फंस जाएगा तो आंत की नली में पथरी हो गया, मूत्र की नली में फंस जाएगा तो मूत्र नली में पथरी हो गया, किडनी में पथरी हो गया। तो पथरी जो होता है ना, पथरी कोई पत्थर नहीं होता है, बल्कि आपका यही सब केमिकल होता है जो कि पचता नहीं है। खाना पच जाएगा, केमिकल कहीं ना कहीं जगह स्टोर हो जाएगा, तो ये आपकी घातक बीमारी हो जाती है, जो कि ऑपरेशन कराना पड़ता है, सर्जिकल करना पड़ता है। तो ये इसकी कहानी थी, और इसकी चूंकि उसी समय से रोक लगा दी गई है कि सब्जियों पर इसकी छिड़काव नहीं होती है। इतने घातक है तो सब्जी पे छिड़काव आपका ये नहीं होता, आप निश्चिंत रहिए, इसका छिड़काव सब्जी पे नहीं होता, रोक हो गया है। अब इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, अब इसका यूज करते हैं हम लोग जहाँ घर के आसपास नली का पानी जमा हो गया हो, या बरसात में जहाँ घर के आसपास गड्ढे हैं, खेत हैं, तो वहां पे छिड़काव करते हैं। क्योंकि पता है ना, जहाँ पानी जमा होता है तो वहां पे आपका मच्छर के लर्वा पनपते रहते हैं, महीन महीन मच्छर उड़ने लगते हैं। अगर वहां पर आप छिड़काव कर दोगे तो वहां से मच्छर का उत्पन्न नहीं होगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग इसका उपयोग कहाँ सुनते हो, मलेरिया के उपचार में सुनते हो, कि मलेरिया अगर दूर करना चाहते हो तो घर के आसपास DT का छिड़काव करो, मच्छर को उत्पन्न मत होने दो। क्योंकि ये ना मच्छर के प्रति बहुत संवेदी है, मच्छर खटमल कीट हो गया, मक्खी हो गया, अगर छिड़काव कर देंगे ना तो घर में मक्खी आना बंद कर हो जाएगी, है ना, मच्छर आना बंद हो जाएंगे, यानी कि ये आपका ऐसा केमिकल है DT, ठीक है ना। तो आप इसके गुण उपयोग देखिए लिए, गुण कैसा होता है, हरा लिखवाने की जरूरत ही नहीं है कि कैसा होता है, ये बहुत तीखी गंध का होता है। तीखी गंध का मतलब बहुत भयंकर इसमें गंध होता है, ठीक है, इसमें हम गुण लिख देते हैं, कैसा होता है आपका, तीखी गंध का होता है।
तिक्की गंध समझ में आता है? जैसे नहीं होता कुछ गजब का अचानक से स्मेल आना, ऐसा पाउडर जैसे कि सल्फास गोली जो होता है कैसे गमकता है, बाप रे बाप कितना गजब का उसमें स्मेल था। तो दवाइयाँ होती है तो होती ही अलग स्वभाव की, अगर इतना खराब इसका स्मेल रहेगा कि आपको समझ आएगा कि दवाई है भाई, इससे हम दूर ही रहे तो अच्छा है। तो बहुत तीखी गंध इसमें होती है, गुड़ में खाली दोगे आप, बहुत तीखी गंध होती है। कैसी गंध होती है आपकी? तीखी गंध होती है, ठीक है, तीखी गंध होती है। और अगर आप इसे पानी में घोलोगे ना, पानी में घोलोगे अगर उसको, तो एक दूधिया कलर का विलयन बन जाएगा। दूधिया का मतलब एक तरह से मट मैला टाइप का, दूधिया भी नहीं बोले, मट मैला, जैसे कि मटिया कलर का नहीं बोलते हैं, मटिया कलर का विलयन बन जाना, मट्टी टाइप का, तो मट मैला बोलेंगे ना, मट मलिन, मट मैला टाइप का विलयन बनेगा। कैसा विलयन बनता है इसका? मट मैला विलयन बनता है, मट मैला विलयन बनता है। कैसा विलयन बनता है आपका इसका? मट मैला विलयन बनता है, ठीक है। सफेद रंग का भी होता है लेकिन मट मैला विलयन होता है। और बताइए दी आपको कि ये आपके मनुष्य के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है ना, ये मनुष्य के लिए क्या है आपका? हानिकारक है। मनुष्य के लिए बहुत संवेदी होता है, मनुष्य के अगर शरीर प्रवेश कर गया तो पेचिश करके छोड़ेगा ना। मनुष्य के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। हानिकारक बोले तो क्या रोग करता है बताइए? पेचिश उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है आपका? पेचिश। अब पेचिश समझाया ना आपको, पेचिश उत्पन्न, पेचिश में क्या लक्षण होते हैं? तो आपका पेचिश उत्पन्न होता है इससे, केमिकल से, क्योंकि आपका गलता पचता नहीं है, छोटी हाथ में चिपक जाता है, छोटी हाथ को सड़ा लगता है, किडनी में जाएगा तो किडनी को इफेक्ट करेगा, किडनी को फेल भी हो सकता है, किडनी खराब भी हो सकता है, ठीक है ना। केमिकल ही होते हैं जो कि किडनी को मार डालते हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे केमिकल। लेकिन हालांकि इस पर रोक हो गया, बैन हो गया, ये आपके खाने पे आने की, सब्जियों पे छिड़काव नहीं होता है, सिर्फ घर के आसपास नालों नलियों में इसका छिड़काव करते हैं ताकि आपके मच्छर मक्खी का जन्म न हो। उपयोग आपका पता ही हो गया होगा, उपयोग कहाँ करते बताइए? उपयोग कहाँ करते हैं इसका? कीटनाशक रूप में करते हैं। कहाँ करते हैं उपयोग इसका? कीटनाशक, कीटनाशक के रूप में, किस रूप में करते हैं? कीटनाशक के रूप में करते हैं इसका उपयोग। कहाँ करेंगे बताइए? सब्जियों पे करेंगे? नहीं, घर के आसपास नाले नालियों में, कचरे पे करेंगे। कहाँ करेंगे? कचरे पे। नगर पालिका जो कचरा होता है ना, कचरे पे करेंगे, कचरे पे, क्योंकि नगर पालिका कचरे बहुत बड़ी ढेर टाइप की होती है और बहुत स्मेल भी करती है और बहुत गंदगी फैलाती है, तो कचरे पे कर देंगे। और गोदाम में भी कर सकते हैं, गोदाम में तो बस खाने वाला सामान नहीं, घर के आसपास नालियों में कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? नालियों में। इसका कहाँ कर सकते हैं? नालियों में कर सकते हैं इसका उपयोग, ठीक है ना। फसलों पे नहीं करना है, सब्जियों पर नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होता है? पेचिश होता है। सही बात है, क्या होता है? पेचिश होता है। पेचिश क्या होता है? आंत में केमिकल चिपक जाएगा और आंत को ही सड़ा डालेगा, तो क्या होगा? पेचिश, खूनी पेचिश होगी, क्योंकि खून आने लगेगा मल के साथ साथ। ये आपका पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ डीईटी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ना, पसंद किए होंगे आप, आपको अच्छा लगा होगा। अब फ्रेंड्स देख लीजिए, बहुत छोटी छोटी है लेकिन इनकी जो होती है ना, जो स्टोरी होती है वो बहुत मायने रखता है। अगर आपको इसकी स्टोरी पता होगी तो आप इसके बारे में कुछ भी बता सकते हो, कहाँ भाई यूज कहाँ होता है, ये डीटी कैसा होता है ना। अब फ्रेंड्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपके बारे में दूसरा यौगिक क्या होता है। फ्रेंड्स का जो यूज होता है आप देख सकते हो, CFP है, CLV है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका जो होता है ना, फ्रिज में यूज करते हैं और आपका AC में यूज करते हैं, जो भी ठंडक वाला चीज होता है जो फ्रीजिंग का अनुभव करे उसमें आपका ये पाया जाता है, फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स देख लेते हैं, फ्रेंड्स क्या होता है। फ्रेंड्स सही लिखे है, फ्रेंड्स, ठीक है। सूत्र क्या होता है आपका? CFCl3। बनाने की विधि बहुत ही इजी है, बनाने की विधि क्या है? बहुत सरल है, इसकी बहुत आसान है, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। देखिए एक बार देखिए कि क्या CCl3 है, इसमें ये वो एक्स्ट्रा घुस गया है, कौन घुस गया? F घुस गया है, तो F घुस गया, कहीं ना कहीं किसी का स्थान लिया होगा। इसकी बनाने की विधि पता कैसे होती है? जब आपकी CCl4 यानी कि टेट्राक्लोरोमीथेन, CCl4 क्या है? पिछली वीडियो में बताया था ना, टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरो आपकी ये मीथेन है, देखिए Cl3 ट्राइक्लोरोमीथेन कहते हैं, लेकिन कार्बन एक है, क्लोरीन को बढ़ा दिए 4 गो, है ना, 4 क्लोरीन आएगा, और ये जो क्लोरीन को हटा के वो F डाल देंगे तो ये नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। इसीलिए जब आपका CCl4 की अभिक्रिया, इसकी अभिक्रिया CCl4 की अभिक्रिया HF से कराई जाती है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, तभी तो H उसको जाके हटा देगा, क्लोरीन को बोलेगा भाई तुम 4 गो हो, एगो हमको जोड़ो, 3 गो हो जाए, एगो हम हो जाए, ऐसा कुछ करेगा। तो HF से कराई जाती है तो क्या बनेगा बताइए? फ्रेऑन बनेगा ना, नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो क्या बनता है? फ्रेऑन्स बनता है, फ्रेऑन्स बनता है। क्या बनता है आपका? फ्रेऑन्स बनता है। बस अब आप यहाँ पे रिएक्शन लिख लो भाई, जो भी केमिस्ट्री में आपका यही होता है, जो आपका लैंग्वेज लिखा होता है उसको रिएक्शन में ढालना बहुत जरूरी होता है, उसके बिना आपका केमिस्ट्री अधूरा होता है। और मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक से इजी कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक जो रिएक्शन होता है ना, इसमें बहुत ही इजीली बताया गया होता है, जो आपकी लाइनें कहती है वही आपकी रिएक्शन बोलती है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको उसका जो होता है ना, आपको अगर हिंदी में दिया होता है टेट्राक्लोरोमीथेन, तो आपको सूत्र उसको पता होना चाहिए,
टेट्राक्लोरोमीथेन क्या होता है, ठीक है। तो फ्रियोन्स बनता है, अब देखिए CCl4 आपका फ्रियोन्स टेट्राक्लोरोमीथेन था, ये क्या था आपका बताइए, टेट्राक्लोरोमीथेन था, ये था ना, टेट्राक्लोरो क्या था, मीथेन था। अब इसकी अभिक्रिया आपने किससे करा दिया बताइए, इससे अभिक्रिया आपने कितने करा दिया, HF से करा दिया, किससे करा दिया, HF से करा दिया। इसमें क्या होगा कि जो 4 ठो आपने क्लोरीन जोड़ के रखा था, HF जो क्या करेगा, HF क्या करेगा, आप HF अपना पावर दिखाएगा, फ्लोरीन से बोलेगा, है ना, क्योंकि क्लोरीन से ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, बोलेगा भाई तुम हमसे बलवान हो, भाई इन दोनों तो टक्कर होगा, इन दोनों में से तो ये जीत जाएगा, पावरफुल है ना, इसके लिए अभिक्रियाशील है, जरा अभी दृढ़ता भी है। ये क्या करेगा, झट से इसको हटा देगा, चलो हट 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 हट, यहाँ बैठेंगे, बेचारा क्लोरीन को अलग कर देगा, अलग कर देगा, खुद एक यहाँ पे जुड़ जाएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा, आपका कार्बन के 3 ठो Cl है और ये का जुड़ गया आपका F जुड़ गया, और बाकी ये Cl निकल के HCl के साथ क्या बन जाएगा, HCl बना देगा। चलो भाई हमको फ्लोरीन ने हटा दिया, अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मुझे तो भाई अपना भाई मानते थे, फ्लोरीन हम ही को लूट लिया, भगा दिया, तो कुछ ऐसा रिएक्शन हो गया, आपका फ्रियोन्स बन गया। ओके, तो क्या कर लेंगे हम यहाँ पे, एक F को जोड़ देंगे, ये क्लोरीन को गायब कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका Cl3, जो कि यही आपका क्या होता है, फ्रियोन्स होता है, क्या होता है आपका, यही आपका फ्रियोन होता है, फ्रियोन्स होता है। इसको फ्रियोन्स ऑन के नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं इसको, फ्रियोन्स ऑन के नाम से भी जानते हैं। अगर आप एक बार और अभिक्रिया करा दोगे, मतलब कि इसकी अभिक्रिया CFCl3 को HF से फिर से अभिक्रिया करा दोगे तो क्या बन जाएगा, जैसे नहीं ट्राइक्लोरोमीथेन में बार बार कर रहे थे, उसी प्रकार से आपने देखा 3 ठो था, अब एक और F आया, तो ये भी पावर दिखाएगा, F को तो हटाएगा नहीं, बल्कि 3 ठो क्लोरीन में से एक क्लोरीन को हटाएगा, चलो भाई हट 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 हम आ गए, तो बस फिर क्या, 3 ठो क्लोरीन से 1 क्लोरीन बाहर आएगा, अब 2 क्लोरीन और 2 F हो जाएंगे, यानी कि CF2Cl2, इसको क्या बोलेंगे, फ्रियोन्स 1,2, इसको 1,1 बोलेंगे, इसको 1,2 बोलेंगे, यानी कार्बन का स्थान जो होता है, एक स्थान पे 2 स्थान पे आपका 2 ठो फ्लोरीन जुड़ गया, ठीक है ना। आपका ये होते फ्रियोन्स के बारे में, और फ्रियोन्स आपके यही होते हैं, या तो इस फ्रियोन्स 1,1 होगा या तो फ्रियोन्स 1,2 होगा, लेकिन इसका यूज कहाँ करते हैं, बनाने की विधि नहीं आता, हटाई नहीं, लेकिन इसका मेन यूज से होता है कि निम्नलिखित में से शीतलक में किसका यूज किया जाता है, या इसका यूज कहाँ किया जाता है, ऐसे। तो इसका यूज हम बताया आपको कहाँ किया जाता है, इसका यूज किया जाता है आपका फ्रिज में, AC में प्रशीतलन के रूप में किया जाता है। और इसका गुण क्या है, मतलब गुण आपका यही है, मान लीजिए आपको फ्रिज में ये केमिकल को रखा गया है, अगर मान लीजिए तीखी गंध होता, आपका खाना नहीं गमक जाता, होता ना, लेकिन यही इसकी खासियत है रखने का कि इसमें कोई गंध ही नहीं होता है, क्या होता है आपका, ये गंधहीन होता है, ना ही कोई इसका कोई स्वाद होता है, कैसा होता है आपका, स्वादहीन होता है, ठीक है, कैसा होता है, स्वादहीन गंधहीन होता है, और आपका सबसे बड़ी बात है कि ये रंगहीन होता है, भी कलर भी नहीं होता, कैसा होता है ये आपका, रंगहीन होता है, क्या होता है आपका, रंगहीन, क्योंकि अगर आप फ्रिज में इसको रख रहे हो, ना ही इसका गंध है, ना ही रंग है, ना ही स्वाद है, और पता भी नहीं चलेगा, गंध भी रंग भी तो नहीं है, जो पता चलेगा यहाँ पे केमिकल लगाया गया है, इस कोने में चिपकाया गया, इसीलिए फ्रिज ठंडा काम करता है, भाई इसको कोई कलर ही नहीं, तो कहाँ से देख पाओगे आप, रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है, तभी तो फ्रिज में जो खाना रखते हैं उसका स्वाद नहीं बदलता, जो निकालेंगे ना खाएंगे तो उसका उसी सब्जी का टेस्ट बिगड़ेगा नहीं। सोचिए अगर इसका CF, इसका अलग ही कुछ आपका स्वाद होता, अलग इसका स्वाद होता, और आपने मीठा खीर रखा और उसका स्वाद मिल जाता, कैसा खीर लगता, बिगड़ जाता कि नहीं बिगड़ता, कोई अपना फ्रिज में खाना रखता नहीं रखता, तो स्वाद नहीं होने का ये फायदा है भाई, इससे कोई स्वाद तो है नहीं, जो हम खाना रखेंगे वही खाएंगे। गंधहीन अगर सोचिए बहुत विषैला मकता, सड़ी हुई मछली की तरह, सड़ी हुई चूहे की तरह इसका गंध होता, बहुत भयंकर, जैसे फास्फोरस होता है ना ऐसा। खाना हमने खीर रख दिया, चलो भाई शाम को खाएंगे, इसका गंध इतना बकवास, इतना बेकार है, क्या आपका खाना अच्छा रहेगा, खीर नहीं ना, नहीं खा पाओगे आप, तो यानी कि ये आपका फ्रिज के अंदर होता है, आप फ्रिज के अंदर जब ये होता है, नहीं गंधहीन है, नहीं स्वादहीन है, नहीं रंगहीन है, तो आपका खाना क्या कोई असर नहीं पड़ेगा, बस फ्रिज हो जाएगा, क्योंकि इसका मुख्य काम क्या है, इसका उपयोग क्या होता है बताइए, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है आपका, फ्रिज में होता है, कहाँ होता है, फ्रिज में होता है, AC में होता है, एवं शीतलक के रूप में होता है, शीतलन के रूप में होता है, क्या होता है, शीतलन के रूप में होता है। और आपको कितना इजीली याद भी गुण हो जाएगा, क्योंकि आपको खुद सोचो भाई फ्रिज में जब रखेंगे इसको, फ्रियोन को जो फ्रिज में रखेंगे तो गंधहीन रहेगा, तो आपका खाना बिगड़ जाएगा, इसका मतलब गंधहीन नहीं होता है, स्वादहीन भी नहीं होता है, रंगहीन भी नहीं होता, गुण आपका याद हो गया। और रहा बात आपका फ्रियोन्स का, तो फ्रियोन्स में आपको पता नहीं होगा कि फ्रिज जैसे शीतलन यानी ठंडे चीजों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, समझ गए फ्रियोन्स के बारे में। और रिएक्शन तो बिल्कुल इजी था, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, नो डाउट, मुझे पता है आप लोग कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए, आगे हम आते हैं गैमेक्सिन और पारा डाइक्लोरोमीथेन, ये बहुत ही दोनों इजी स्टेप है, और दोनों का उपयोग कितना जान जाइए, कीटनाशक रूप में होता है, कॉकरोच भगाने के रूप में होता है, घर के आसपास गोदामों में छिड़काव करने के लिए दोनों का उपयोग होता है, ठीक ना। ये देखिए ये भी कीटनाशक था, लेकिन कहाँ था फसलों पे, जी नहीं, इसी
गंदे नाले नालियों में कर सकते थे, घर के अंदर वो सब्जी उब्जी पे नहीं कर सकते थे, गोदाम में भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसका असर कहीं फलों सब्जियों में ना आ जाए। इसका उपयोग कहाँ करना था आपको? फ्रिज, एसी यानी ठंडी चीजों में करना था। और इन दोनों का उपयोग कहाँ करना है? सेम दोनों का यूज है। आप गोदाम में कर लीजिए, घर के अंदर कर लीजिए, है ना। चूहे हुए क्या बोलते हैं, चिट्टी उट्टी दीमक मारने में से यूज होता है, मतलब पाउडर के रूप में होता है, छिड़क दीजिए यहाँ था, है ना। मेरे दादा भी लाते थे जब थे तो उनके घर में थोड़ा सा मिट्टी का फर्श था जब, तो वो ऐसे लाते थे पाउडर, चिट्टी उट्टी बहुत लगती थी ना, तो उसे छिड़काव करते थे। और उसका जो थोड़ा सा स्मेल था अलग ही, है ना, और तीखी थोड़ा सा स्मेल था, लेकिन इसका लंबा टाइम तक इसका मतलब असर देखने को मतलब मिलता था इसका, ठीक है ना। और ये जो होता है ना, मतलब क्या बोलते हैं इसका मतलब, वो गाढ़ू धूमक गंधकार होता है, गंध का रूप में इसका यूज होता है, क्योंकि बाहर से थोड़ा यही आ रहा है ना, शोर आ रहा है, तो सोचते हैं इसको जल्दी से खत्म कर ले। ओके, देखिए गैमेक्सन को बोलते हैं बीएससी। बीएससी का मतलब क्या है? देखिए गैमेक्सन, गैमेक्सन, गैमेक्सन का मतलब होता है BHC। BHC का मतलब है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। और क्या बोल सकते हैं बताइए? इसको बोल सकते हैं बेंजीन, B4 बेंजीन, H4 हेक्सा, और C4 क्या है आपको बताइए? क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, या शॉर्ट में बोलते हैं C666, मतलब 66 या 666 बोलते हैं, ठीक है। ये आपका गैमेक्सन है। बता दिए इसका मुख्य उपयोग क्या है बताइए? हमारे दैनिक जीवन में इसका मुख्य उपयोग क्या है? कीटनाशक के रूप में है। किसा है? कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में है। इसका बिरचन देखिएगा कैसे बनाते हैं भाई, बिरचन देख लीजिए, मेन आपका बिरचन ही होता है ना। बिरचन देख लीजिए कैसे बनाएंगे। इसकी आकृति बनाना चाहेंगे तो आपको पता है इसमें क्या होता है? इसमें आपका होता है C6 और Cl भी 6 होता है, मतलब बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, और आपका कुछ ऐसा इसकी आकृति बनाई जाती है, ऐसा। ये आपका Cl, 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 Cl और Cl, जैसे कुछ आकृति होती है, ठीक है। इसकी आकृति कैसी होती है? ऐसी होती है, Cl, Cl, Cl के रूप में होती है। अब बीचन देखिए कैसे बनेगा। आपकी बहुत ही इजी बीचन है, क्योंकि आपके बेंजीन में क्या कर दिया? क्लोरीनेशन कर दिया है। तो बेंजीन की अभिक्रिया या बेंजीन की क्लोरीनेशन द्वारा आपका बनता है। कैसे बनता है? बेंजीन की क्लोरीनेशन द्वारा। क्लोरीनेशन का मतलब है आपका, आपने क्लोरीन से अभिक्रिया करा दिया, क्लोरीनेशन के द्वारा क्या बनता है? BHC बनता है। आपने समझ गए होंगे BHC क्या होता है, बनता है, ठीक है। आप यहाँ पे बेंजीन ले लो, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये अल्ट्रावायलेट किरणों में होती है, ठीक है। क्या होती है? अल्ट्रावायलेट किरणों में होती है, यूवी किरणों में होती है, ठीक है। जब पराबैंगनी विकिरण के साथ में बेंजीन की क्लोरीनेशन किया जाता है ना, पराबैंगनी में किया जाता है तब, तो यूवी किरणों में क्या कर दिया हम? Cl2 से अभिक्रिया कर दिए। किसे कर दिए? 3Cl2, किसमें? यूवी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों में कर दिए। 3 दूनी 6 कार्बन है, यहाँ से 6H बाहर निकलेंगे, ठीक है, यहाँ से ऐसे। तो क्या होगा आपका बेंजीन में? क्या होगा आपका बेंजीन में? कितने Cl जुड़ जाएंगे? 6 आपके Cl जुड़ जाएंगे। कितने Cl जुड़ जाएंगे? आपके 6 Cl जुड़ जाएंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पे 12 क्लोरीन होने चाहिए। क्यों? क्योंकि 12 क्लोरीन में क्या होगा? 6 आपने क्लोरीन जोड़ दिया, लेकिन आपने पता है ना, आपके यहाँ से 6H को भी निकाले होंगे। 6H और 6 Cl क्या बना जाएंगे? आपके 6 HCl बना जाएंगे, ठीक है। आप समझ रहे हो लोग? हमने क्या बोला? पहले बेंजीन में पहले H रहा करते थे, H रहा करते थे। अब आपके पास क्या लाना है? क्लोरीन लाना है। तो 6H को हाथ में हटाया, 6 क्लोरीन को जोड़ दिया। जो आपने 6H हटाया है और यहाँ पे 12 क्लोरीन यानी कि 6 बच गए, 6 Cl आपने यहाँ पे कर दोगे, ठीक है। ये आपका बन गया बेंजीन से। क्या बन गया बताइए? बेंजीन से क्या बन गया? BHC बन गया। क्या बन गया? बेंजीन से आपका BHC बन गया, ठीक है। ये भी आपका कीटनाशक ही होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? कीटनाशक के लिए करते हैं, हम गोदाम में भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। ये सफेद होती है, क्रिस्टल के रूप में होती है, बहुत तीखी गंध के रूप में ये होती है, ठीक है। कैसी गुड़ इसकी होती है बताइए? गुड़ कैसा होता है? इसका जो गुड़ होता है ये सफेद क्रिस्टल रूप में होती है। कैसी होती है? सफेद क्रिस्टल है, क्रिस्टलित है, क्रिस्टल के रूप में होती है, क्रिस्टल के रूप में होती है, सफेद होती है। कैसे होती है? क्रिस्टल रूप में होती है। इसमें गंध होता है। क्या होता है? गंधाकार होता है, ठीक है, गंधाकार होता है। इसमें बहुत ही अजब BHC का बहुत ही अलग गंध होता है। और इसका उपयोग जो होता है ना, हम लोग कहाँ कर सकते हैं इसका उपयोग? इसका जो उपयोग होता है हम लोग गोदामों में कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ कर सकते हैं? गोदामों में कीटक यानी कि कीटनाशी के रूप में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसका उपयोग? कीटनाशी के रूप में कर सकते हैं, कीटनाशी के रूप में कर सकते हैं इसका उपयोग, ठीक है। यानी कि BHC का उपयोग कहाँ कर सकते हैं? गैमेक्सन जिसको कहते हैं, इसको उपयोग हम कर सकते हैं कि गोदामों में कीटनाशी के रूप में इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना।
इसका प्रभाव क्या होता है आपका लंबे समय तक रहता है। अगर आप एक बार छिड़काव कर दिए तो आपका महीने भर की छुट्टी हो गया, ठीक है ना। इसका प्रभाव क्या होता है, लंबे समय तक रहता है, ठीक है। विशेष गंधकार पाउडर है, ये पाउडर के रूप में होता है, ठीक है, पाउडर है ये, विशेष गंधकार पाउडर है ना, सफेद क्रिस्टल रूप में विशेष गंधकार है, उजला भी होता है और पाउडर की तरफ होता है। छिड़क दो घर में, गोदाम में छिड़क दो, लंबे टाइम तक आपकी छुट्टी रहेगी, कॉकरोच नहीं आएगा, कीड़ा मकोड़ा आपका नहीं घर में प्रवेश करेगा, ठीक है ना। कीटनाशक रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, गेमेक्सिन का उपयोग करते हैं। मार्केट में ये सब उपलब्ध होगा से कीटनाशक। अब हम लास्ट जो बचेगा हमारा पैराडाइक्लोरो, इसके बाद जिक्र कर लेते हैं। यदि आपका कीटनाशक ही होता है पैराडाइक्लोरोबेंजीन, ये भी बहुत इजीली होता है पैराडाइक्लोरोबेंजीन, है ना, पैराडाइक्लोरोबेंजीन, पैराडाइक्लोरोबेंजीन, ये भी बहुत ही इजी रिएक्शन है, आपने कुछ करना नहीं है। जैसे आपने बेंजीन की अभिक्रिया किससे कराई थी, आपने अल्ट्रावायलेट किरणों से 6 यानी कि 6 Cl2 से कराई थी। अब आप 2 क्लोरीन से करा दो, बस बन जाएगा पैराडाइक्लोरो, क्योंकि अब पैरा का मतलब है 4 वाले पे 2 क्लोरीन जोड़ना है, बस और क्या। तो आपको देखिए पैराडाइक्लोरो, अब इतने आपके पास होगा ही सेंस कि आप सोच सकते हो कि पैराडाइक्लोरो कैसे बनेगा। पैराडाइक्लोरो क्या बनना है, बेंजीन बनाना है, ठीक है। इसका मतलब आपका एक बेंजीन है और बेंजीन के 1 नंबर पे क्लोरीन है और 4 नंबर पे क्लोरीन है, ठीक है। तो पता था ना आपको बेंजीन में क्या होता है कि C6 होता है और H6 होता है, लेकिन अब आपके पास 2 H गायब है, 2 H नहीं है, मतलब कि आपके पास कितने H है, सिर्फ 4 ही H है, और तो 2 H नहीं है तो फिर क्या है, तो 2 आपके क्या जुड़े हैं, क्लोरीन जुड़े हैं, मिला जुला आपके 6 ही है। आपका ये आपका क्या हो जाएगा, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये आपका हो गया रासायनिक सूत्र, क्या हो गया आपका ये रासायनिक सूत्र हो गया, ठीक है। बनाने की विधि कर ले हम, बनाने की विधि बहुत ही आसान है, इसका जो विचलन है बहुत ही इजीली है, क्योंकि आपको करना क्या है, तो बेंजीन का क्लोरीनेशन करना है, ठीक है, क्या करना है, बेंजीन का क्लोरीनेशन कर लेना है। क्लोरीनेशन करने से क्या बन जाता है आपको बताइए, बन जाता है आपका पैराडाइक्लोरोबेंजीन बन जाता है, क्या बन जाता है, पैराडाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, पैराडाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। बेंजीन के कर लेना हमें क्लोरीनेशन, मतलब कि आपका ये हमारा बेंजीन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन हो गया। इसे क्या लेना है, हमें क्या करना है, क्लोरीनेशन कर देना, यानी कि Cl2 से कर लेना है, ठीक है, FeCl3 की उपस्थिति में कर लेंगे, Cl2 से कर लेंगे, तो बस ये आपका बेंजीन हो गया और यहाँ पे Cl जुड़ेगा, एक आपका यहाँ से Cl जुड़ेगा और H2 मुक्त हो जाएगा, 2 H2, क्योंकि आपने क्लोरीन जिससे अटैक करेगा यहाँ से H को पहला वाले पता है ना, चौथे वाले पर अटैक करता है, पहले पर अटैक करेगा यहाँ से H को बाहर निकले, छठो परंतु ज्यादा प्रभावशाली हम बैठेंगे, एक तो क्लोरीन यहाँ बढ़ जाएगा, फिर दूसरा क्लोरीन जाएगा और यहाँ वाले H बताएगा, बचो हम बैठेंगे, यहाँ क्या हुआ, क्लोरीन स्टैब्लिश हो गया और H को बाहर निकाल दिया। ये आपका क्या बन गया बताइए, ये आपका बन गया पैराडाइक्लोरोबेंजीन, यानी कि आपका एक हाइलो एरिस है। तो हम लोग हाइलो एरिस के जो व्युत्पन्न यौगिक ही पढ़े हमारे जीवन में, जो कि उपयोगी होते हैं, ठीक है। ये आपके बन गया पैरा वाला बेंजीन। अब इसके बारे में हमको गुण उपयोग देते हैं कि इसका गुण क्या है और इसका उपयोग क्या होता है। उपयोग तो पता ही होगा कीटनाशक रूप में होता है, लेकिन इसका जो गुण होता है वो आप देख लो, ये सफेद वाष्पशील ठोस होता है और आसानी से ऊर्ध्वपातित भी हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, सफेद भी होता है और वाष्पशील ठोस है। ये वाष्पशील का मतलब है, अगर आप इसको कपूर क्या होता है, वाष्पशील ठोस है, अगर उसको आप गर्म करोगे तो वाष्प बन के उड़ जाएगा, उसको बोलेंगे वाष्पशील ठोस। नमक क्या है, वो वाष्पशील ठोस नहीं है, उसको आप गर्म करोगे तो पिघलेगा ना, क्यों उड़ेगा, नमक नहीं उड़ता, ठीक है ना। आयोडीन उड़ जाता है, ठीक है ना, वो आयोडीन उड़ जाता है, नमक अगर आयोडीन उसमें हो तो। यह वाष्पशील क्या है भाई, ठोस है, वाष्पशील क्या है आपका, ये ठोस है। यह जो होता है ना आसानी से ऊर्ध्वपातित हो जाता है, क्या होता है, ये आसानी से ऊर्ध्वपातित हो जाता है, मतलब ये उड़ जाता है, ठीक है, ऊर्ध्वपातित हो जाता है, आसानी से क्या होता है, ये ऊर्ध्वपातित हो जाता है। बाकी आपको उपयोग पता है, उपयोग कहाँ करना है, गोदाम में करना है। इसका उपयोग कहाँ करना है बताइए, इसका उपयोग कहाँ करना है, कीटनाशक के रूप में कर लेना है, कीटनाशक, है ना, या इसको क्या बोलते हैं, दीमक बोल रहे थे ना, क्या बोल रहे थे, दीमक नाशक। दीमक के प्रति क्या होता है, रोधी होता है, दीमक मोक लगने नहीं देता है, ठीक है ना। और आपका कीटनाशक गोदाम में इसका यूज कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, आपके गोदामों में तो उपयोग आप कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, उपयोग हो गया किसका, पैराडाइक्लोरोबेंजीन का, पैराडाइक्लोरोबेंजीन। पैरा का मतलब 1,4 वाले को बोलते हैं पैरा, इसको आपको हेलोरिन्स के वर्गीकरण में समझाया अच्छे से, पैरा ऑर्थो मेटा का अर्थ क्या होता है, ठीक है। पैरा हो गया, अब सूत्र भी आपको सुनना है कि जो बेंजीन का C6H6 होता है उसमें से आपने देखा कि 2 ठो आपने क्लोरीन ही जोड़ दिया है, इसका मतलब H कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 ठो क्लोरीन,
तो आपका C6H4Cl2 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। आपका संरचना भी बहुत सामने है, कितना इजी है। बनाने की विधि बहुत आसान है। बेंजीन में 2 क्लोरीन तो जोड़ना है, तो बेंजीन में जोड़ दे 2 क्लोरीन। जब 2 क्लोरीन आपके यहाँ स्थान ले लिया तो कहीं ना कहीं वहां से H2 निकला होगा, 2 H को यहाँ जोड़ दीजिए। इससे इजी का रिएक्शन है क्या? नहीं ना। अब बाकी आपको पता ही होगा कि इसके थोड़ा सा ये आपको ना, हाँ ये ठोस है और ये जो पार्टिकल होता है, बाकी आपने जो भी पढ़ा है वो सब कीटनाशक था। ये भी कीटनाशी, ये भी कीटनाशी, ये भी कीटनाशी था। ये सिर्फ कीटनाशी नहीं था, ये आपका नहीं रंगहीन था, नहीं स्वादहीन था, मतलब कोई इसमें था ही नहीं। तभी इसको हम फ्रिज में फिक्स कर दिए। फ्रिज में फिक्स करने से ये फायदा हुआ, उसका कोई गंध तो होता नहीं, हम जो खाना डालेंगे वही तो खाएंगे। ठीक है, फ्रिज में आपका ये यूज होता है। ये आपको उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा, पसंद लगा होगा, तो फिर लाइक कीजिए, फिर शेयर कीजिए और नए में तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, और एक फाइनली पार्ट, अंतिम पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हम लोग ना, इसमें खत्म हो गया लेकिन एक अंतिम पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हम लोग बाहरी दुनिया से प्रश्न करेंगे जो कि एग्जाम में पूछते हैं। जैसे क्या होता है जब इसकी अभिक्रिया कैसे कराई जाती है, क्या होता है जब बेंजीन की क्लोरीनेशन कराई जाती है, होता है प्रश्न, क्या होता है जब बेंजीन की क्लोरीनेशन कराई जाती है। तो बस पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनता है। तो ऐसे से अभिक्रिया करना सीखेंगे, चेंज करना सीखेंगे, बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में बदले, है ना, बेंजीन को फिनॉल में बदले। तो ऐसे ऐसे रिएक्शन पे बात करेंगे। रासायनिक नाम देखेंगे, यूपेक नाम सीखेंगे, यूपेक वाले को रासायनिक नाम में बदलेंगे। तो कल का जो वीडियो रहने वाला बहुत मजेदार होने वाला, लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, निचोड़ के पूरा कंसेप्ट लेकर आएंगे, इसलिए कल का वीडियो देखना ना भूलिए। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, आपने मतलब बने रहने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और खुद पढ़ाई कीजिए, तरक्की कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।